नमस्कार दोस्तों, गुरु वेदांजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी एसआईपी को 5 साल चलाते हैं, तो 5 साल में हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा है, वो 15% का है। तो हम अगर मान लीजिए फंड परफॉर्मेंस 15% का है, तो हमें क्या रिटर्न मिल सकता है और हमें मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो सकती है और कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए हम वहां से रिडीम नहीं करते हैं, तो रिडेम्पशन ना करके हम अपने फंड को, जो भी हमारा फंड वैल्यू है, उसको हम 5 साल और छोड़ देते हैं। फिर 5 साल छोड़ने के बाद हमें क्या रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब टॉपिक पे आज हमारा वीडियो है, जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम 2000 की एसआईपी करते हैं तो हमें 5 सालों में कितना मिलेगा, और फिर अगर डिफरमेंट पीरियड में अगर छोड़ देते हैं तो हमें 5 साल और छोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि एसआईपी एसआईपी जो आपका इन्वेस्टमेंट का है, सबसे बेस्ट टूल है। और एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न जो मिलते हैं लंबे समय में, वो आपको कहीं बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस के फिक्स से आपको कहीं ज़्यादा मिलता है। जो आपका बैंक का जो रेशियो एफडी का है, उससे कहीं बेहतर आपको मिलता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लंबे समय में आपको शेयर मार्केट से जो रिटर्न मिल सकता है, म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिल सकता है, वो रिटर्न बैंक एफडी में नहीं मिल पाता। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि म्यूचुअल फंड में हमारा जो मार्केट का काम करने वाले होते हैं, हम अपने पैसे को फंड मैनेजर को देते हैं, यानी कि स्कीम देते हैं, और वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो कि अपने लेवल पे जो है पैसे को उल्टा पलटी मार्केट में करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो काम है, हम अपना पैसा फंड को, म्यूचुअल फंड कंपनी को किसी स्कीम में देते हैं, और उस स्कीम का फंड मैनेजर जो है हमारे पैसे को स्टॉक सिलेक्शन में या कहीं भी मार्केट में घुमाता रहता है, चलाता है। तो इस तरीके से हमें जो बैंक का एफडी होता है, उससे कहीं ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से देख करके कि क्या पास्ट का 10 सालों का, 15 सालों का रिटर्न देख करके ही, और बड़े ईवीएम में, जिसका जिस फंड का बड़ा ईवीएम है, हम वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी फंड में एसआईपी चलाते हैं, तो हमें उसके पास्ट जो पीछे का 10 साल का, 15 साल का, 12 साल का, 8 साल का, जो भी इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें उसको जरूर देखना चाहिए। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमें एक अनुभव मिलेगा कि हमें ये इन फ्यूचर किस तरीके से ये फंड रिटर्न दे सकता है, और पीछे कैसे जो है रिटर्न दिया है पीछे कई वर्षों में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें उस फंड का परफॉर्मेंस के आधार पर ही जो है हमें आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड की किसी भी आप इन्वेस्ट करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2000 की अगर हम एसआईपी करते हैं और 5 साल चलाने पर कितना मिलेगा, यानी कि अगर हम कोई एसआईपी 5 साल चलाते हैं तो 5 साल में हमें कितना मिलेगा। दूसरा टॉपिक आता है कि अगर हम 5 साल एसआईपी हमने चलाया, और चलाने के बाद उसको हमने रिडीम नहीं किया और 5 साल और छोड़ दिया, वो जो पैसा हमारा 5 साल तक था, 5 साल के बाद हमने उसको पैसे को हमने छोड़ दिया कि वहीं पे फंड में पड़ा है, तो हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, फंड में कभी 10%, कभी 12%, कभी 15%, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट में निगेटिव भी रिटर्न आ सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आप निवेश जब भी करें तो अपने सलाह मशविरा से अपने ऊपर सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, ये मेरा एक मोटिवेशनल, अब आपको एक नॉलेज के लिए हम अपना वीडियो बनाते हैं दोस्तों।
बाकी आप देखिए कि अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का लेते हैं, मान लीजिए कि वो फंड हमें 15% का रिटर्न दे सकता है, या इसके पीछे वाले पास्ट में उस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 15%, 20%, 10%, 12% कुछ भी दिया है, तो आप एक एवरेज में हम लगा रहे हैं कि हमारा जो अपना वीडियो बना रहे हैं, इस पे जो है हमने 15% का कैलकुलेशन निकाला है। तो अगर मान लीजिए हम 15% का कैलकुलेशन देखते हैं, तो 5 साल चलाने पर 5 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपका हो जाएगा 1,20,000 रुपया। यानी कि 2,000 की जब एसआईपी हम करेंगे तो उसको 5 साल चलाएंगे, तो 5 साल में हमारा 1,20,000 रुपया मूलधन जमा हो गया। ये रहा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, जिसका 5 साल बाद अगर देखेंगे तो 15% के रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू 1,74,965 रुपया आपका बना। दोस्तों, ये जो 1,74,965 रुपया बना, ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हुई। इसी में दोस्तों आपका टैक्स भी इंक्लूड रहता है। जो टैक्स अगर आप जब रिडीम करेंगे तो आपका जो टैक्स अमाउंट होता है वो आपका टैक्स एप्लीकेबल भी होगा। टैक्स एप्लीकेबल आपका 7,008 रुपया है, जिसमें जो है आपका एसटीसीजी और एलटीसीजी, यानी कि म्यूचुअल फंड में जैसा आप जानते हैं कि दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो अगर हम 5 साल तक ही चलाते हैं, एसआईपी का ही रिटर्न लेते हैं, देखते हैं, तो हमारा ये 7,008 रुपया टैक्स बन जाएगा, जिसमें हमारा एसटीसीजी 330 रुपया हुआ और एलटीसीजी हमारा 6,678 रुपया हुआ, 6,678 रुपया। इन दोनों को जोड़ करके हमारा 7,008 रुपया टैक्स बन गया। अब दोस्तों अगर हमें एक्चुअल निकालना हो कि हमारा हमें कितना रिटर्न मिला, तो जो हमने 1,20,000 हमारा ये कैपिटल हो गया, तो हमने जमा किया था। अब आपका रिटर्न जो एक्यूर्ड हो रहा है वो 54,965 रुपया हो रहा है। यानी कि आपका ये 54,965 रुपया आपका रिटर्न आपका मिला, ये हो गया। दोस्तों टैक्स अपना अलग हो गया, रिटर्न आपका ये हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हमने 5 साल चलाया तो ये मेरा फिगर बना 5 साल में। लेकिन अगर हम 5 साल में हमने विड्रॉल नहीं किया, रिडीम नहीं किया अपने फंड को, और हम फंड 5 साल चला करके छोड़ दें उसको, तो 5 साल अगर हम चला के छोड़ देते हैं, तो देन आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 साल के बाद फिर क्या होगा, आपका यही जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू है, यही आपका लमसम बन जाता है दोस्तों। अब वही 5 साल आपका 15% ही रिटर्न हम मान रहे हैं, कि मान लीजिए वो फंड हमें 15% का ही रिटर्न देगा। हो सकता है किसी साल ना भी दे, लेकिन किसी साल वो ज्यादा देगा, क्योंकि आपका जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 5 साल ये और 5 साल आपका ये, यानी कि 10 साल हो गए। इन 10 सालों के बीच में आपका कभी हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो जाए, तो आपका निगेटिव भी रिटर्न आ सकता है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड का इतिहास रहा है कि, और मार्केट का भी इतिहास रहा है कि मार्केट क्रैश होता है तो फिर अपना एक नया बनाता है। तो दोस्तों हो सकता है आपको, लेकिन एक एवरेज अगर माना जाए तो 15% का हमने रिटर्न माना है, कि कभी किसी साल 18-20% भी हो जाएगा, कभी 10-12%, तो उसी एवरेज में आपका आ जाएगा 15%। अगर हम 15% का रेशियो निकालते हैं तो 5 साल बाद ये जो पैसा आपका मैच्योरिटी वैल्यू था, ये आपका 3,51,917 रुपया बन जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जब आपने 5 साल चला करके छोड़ दिया, तब ये आपकी कंपाउंडिंग की ताकत हो गई और आपका पैसा बन गया 3,51,970 रुपया। यानी कि जो आपने 1,20,000 जमा किया था, उसको आपका ये 5 साल चलाने के बाद और 5 साल बाद छोड़ दिया, तो आपका 3,51,917 रुपया आपका बना। जिसमें आपका दोस्तों इसमें भी आपका टैक्स लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका लॉन्ग टर्म ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, इसमें जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में एलटीसीजी में आपका 22,185 रुपया आपका ये टैक्स बनेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और दोस्तों आप जानते हैं कि एसआईपी में जो है कभी भी आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कभी भी आप अपने फंड से बाहर भी आ सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लेकिन दोस्तों टैक्स आपका 2 प्रकार से ही लगते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप अपना निवेश कर सकते हैं दोस्तों। और छोटी-छोटी एसआईपी से आप भी धीरे-धीरे लखपति बन सकते हैं दोस्तों। इसका वजह से आप जो है, ये हमारा आज आपका वीडियो रहा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें
दोस्तों और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ज़रूर आपका हम कमेंट लेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।